मातृशक्ति जिसने हमें पैदा किया है। तो इतिहास की बात ये बताता हूं कि हम सब किसान हैं, लेकिन अगर कोई पूछने लग जाए कि इस धरती पे, इस हिंदुस्तान में सबसे पहला किसान कौन था, तो सबसे पहला किसान महिला थी, आदमी नहीं था। ये बता रहा हूं, हाँ, इतिहास की बात। इस किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया का विश्वास जीत लिया कि ये सही लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में आपके समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं और दुश्मन उन पे, विदेश में भी जो बैठे लोग हैं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, डॉक्टर, उन पे डर के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, देशद्रोह के मुकदमे में अंदर डाल रहे हैं। तो ये आपकी जीत है। दूसरी, जो सदियों तक इन्होंने जो जहर पैदा किया था 1984 के दंगों के बीच, सिख और हिंदुओं के बीच, वो इसने सदियों तक हमारी दोस्ती बना दी। जो 26 गणतंत्र की परेड पे इन्होंने जो हादसा दोबारा दोहराने की कोशिश की थी, अब हमारी एकता को तोड़ नहीं सकता, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम की एकता को। ये जीत हमने हासिल कर ली। तीसरा, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ जिसमें जाट और मुस्लिम इन्होंने मरवाए बीजेपी ने, आज इस 26 जनवरी गणतंत्र की घटना ने उस मानव विरोधी, इंसानियत के दुश्मन भाजपा और संघ के परिवार के चरित्र को, उसके मखौटे को खोल के रख दिया। और जाट और मुसलमानों की इकट्ठी पंचायत हुई, किसानों के समर्थन में मुकदमे भी वापस ले रहे हैं। ये लड़ाई आपने जीती, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हासिल क्या कर लिया? अरे मैं सलाम करता हूं, उनके पास पुलिस है, फौज है, सब कुछ है। और जब मोदी या कोई मंत्री मोदी अनाउंस करता है कि कोई नया फैसला लेना है, उसके निचले तक लागू होने में महीनों लग जाते हैं। अधिकारियों को लेटर, नोटिफिकेशन। अरे पैरेलल सरकार चल रही है संयुक्त मोर्चा की, जो महीनों में सरकार नहीं कर पाती, उसको धरातल पे उतारती। 1 मिनट में जो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त मोर्चा की सरकार, किसानों की सरकार जो निर्णय लेती है, वो 1 मिनट में जनता खड़ी हो जाती है, कोई बुलावा नहीं देता, सड़कों पे आ जाते हैं। ये सरकार चल रही है, जो हमने जीत लिया है। यही तो है किसान मजदूर एकता का नारा। अरे 500, 550 किसान संगठन दुनिया के इतिहास में कभी इकट्ठा होकर लड़े? एक परिवार इकट्ठा करने में बहुत जोर लगता है। अरे इसमें अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग झंडों के लोग, ये फुलवारी बन चुकी है, फूल, और इसको कोई हरा नहीं सकता। ये आपने जीत लिया है। और मैं ये बता रहा हूं, जो हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 3 दिन पहले धनखड़ कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रहे हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं, जो मोदी जी ने ऑर्डर दिया है कि भाई किसानों के बीच जाओ, और तोमर भी कह रहे थे विधानसभा, राज्यसभा में भी और लोकसभा में, इसमें कारा क्या है? अरे तुम जाके समझाओ। तो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं हमने सारे रास्ते अपना लिए, हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया, लोगों को पता चल चुका है काड़ा क्या है। अब ये बताइए, कोई तरकीब लगाइए कि कैसे लोगों को भगाना है। ऐसे तरकीब पूछ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। अरे ये आपने जीत लिया। अरे पिछले पंजाब की जनता ने पहला बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, मंत्रियों का हुक्का पानी बंद कर दिया और चुनाव में उसका बहिष्कार कर दिया, ताला भेड़ दिया। और मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि बड़ी बड़ी जो पंचायतें हुई, उसमें हरियाणा में भी और यूपी में भी, एक जो सबसे बुरी बात होती है, शादी में नोता ना देवे, किसी का निमंत्रण ना देवे। एक रख भाई, बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, किसी का भी आपने निमंत्रण नहीं देना। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक पंचायत हुई, उसमें तो कह दिया कि जिसने नहीं माना कि भाई इनका निमंत्रण दे दिया, भूल भी सके, उसने 100 लोगों का खाना देना पड़ेगा, उसको यो दंड होगा। हम
पानीपत के टोल पे बैठते हैं, अलग अलग टोलों पे। जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होते हैं उस पार्टी के कार्यकर्ता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी इस संघर्ष की बदौलत 60 से 70% बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर से हिल चुके हैं और आपके समर्थन में खड़े हैं। मोदी को गाड़ी अंदर से दे रहे हैं कि हमारा घर से निकलना बंद करवा दिया। झंडियां लगा के नहीं चलते आज बीजेपी की, डर लगता है। मुख्यमंत्री तक वो गांव में नहीं जा सकता, डर लगता है। तो ये क्या बड़ी जीत नहीं है आपकी? जिसके हाथ में सत्ता है, राज है, 1 मिनट में सबको खत्म कर दे। तो जो चोर होता है वो डरता है। ये भाई मोदी आज है, कल दूसरा मोदी आएगा। ये लड़ाई कमेरे और लुटेरे के बीच की है, ये चलती रहेगी, सदियों से पहले भी चली। गगरी बाबों का इतिहास है, सरदार अजीत सिंह का पगड़ी संभाल आंदोलन है। ये तो आगे भी लड़ना है, लेकिन ये इकट्ठ जो हुआ है, इतिहास हुआ है, आने वाली सरकार भी किसान मजदूर के नेतृत्व में बनेगी। ये 2024 तक जो इसका कार्यकाल, मोदी जी हम तो ये कहते हैं लगे रहो। धन्यवाद तेरा कि इस परिवार को, इस मेहनत करने वाले परिवार को तुमने इकट्ठा कर दिया। जैसे तुमने नोटबंदी करके इस देश के उद्योग को, इस देश की कृषि को बर्बाद किया, 2024 तक चलाए रख। 2024 में तेरी वोटबंदी करके तेरा ताला बेड़ देंगे, हिंदुस्तान में तेरे को नहीं छोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम फसल काटेंगे, बोएंगे और करके खाएंगे, यहीं बैठेंगे, हिलेंगे नहीं, मर के उठेंगे या जीत के उठेंगे। यही निर्णय, इससे पीछे हटने वाले नहीं। ये एहसास हमें करना पड़ेगा, निराशा नहीं है। हमें बहुत कुछ जीत लिया, डरे वो हुए, डरता वो है जो चोर होता है। हम ईमानदारी से मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम डरेंगे नहीं। ये सीधी लड़ाई है। बहुत दिनों में समझ में आई है कि हमारी लड़ाई मोदी या उससे नहीं है, हमारी लड़ाई ये मोदी तो मखोटा है भाई। इसके पीछे तो अडानी अंबानी कारपोरेट्स घराने हैं। असली दुश्मन वो है। अरे दुश्मन से पहले दुश्मन को पैदा करने वाली उसकी मां को मार दे तो दुश्मन कहां से पैदा होगा? तो इस कारपोरेट को मारना होगा। असली लड़ाई है। और ये भाई, ये संयुक्त मोर्चा जो गोदी मीडिया वाले रोज बयान, कोई अलग अलग हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेता बयान दे देते हैं तो उस पर वो अड़ा के तंबू खड़ा हो जाते हैं। एक ही बात है, अरे हम बोलेंगे, कुछ भी बोलो, देश के इस जो निर्णय कर दिया, जो ये काले कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, ये तो निर्णय तय कर दिया। ये संयुक्त मोर्चा का या पूरे देश के किसान मजदूर इससे पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा। और जो ये आप जो लड़ रहे हैं, ये इतिहास रच रहे हैं। इतना बड़ा गिनीज बुक में, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हो गया। आपके आंदोलन की केवल वेट है। आप केवल काले कानून रद्द नहीं है, आपने तो लोकतंत्र बचा लिया, देश की आजादी बचा ली। और आपके आंदोलन खत्म होने के तुरंत बाद देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कारपोरेट्स घरानों ने किसानों की, मजदूरों की लूट की है, वो लड़ाई लड़ेंगे। और पूरी दुनिया का, जैसे पूरी दुनिया में नारा लगता है, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, आने वाले समय में नारा लगेगा, पूरी दुनिया भर के किसान मजदूरों एक हो। ये नारा लगने वाला है, वो आपकी बदौलत लगने वाला है। तो हमारी हरियाणा की तरफ से, और जो ये कह रहे हैं बंगाल, कोई भी मोदी हो, नड्डा हो, शाह हो, बंगाल में ही चलती है। बंगाल में जाए रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे पैदा करें उस बंगाल में। कई मेरे भाई पूछते हैं, हम किसान आंदोलन में चलते हैं, अखजी बंगाल में क्या होगा? अगर बंगाल जीत गए तो क्या होगा? मैं किसानों को, संयुक्त मोर्चा को, लीडर्स को, 30,000 गांव है पश्चिमी बंगाल के अंदर। 30,000 में से 25,000 में किसान संयुक्त मोर्चा की आवाज को लेके पंचायतें हो चुकी है, बैठ के हो चुकी है 25,000 गांवों में।
और 5000 गांव में अभी जगह है। तो ये गलत फहमी जो पाड़े हुए हैं, ये लड़ाई, ये संघर्ष आप जीतोगे, हर हालत में जीतोगे। जो पहला भाई कह के गया है, जीत हमारी होगी निश्चित। जय संघर्ष, जय एकता।